दिस एजुकेशनिस्ट आयशा सिद्दीकी। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। दे आर वेरी सिमिलर टू ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द इंग्लिश इन विच सेंटेंसेस कम्स। जाहिर सी बात है, जहाँ भी सेंटेंस आपके आ जाते हैं तो वहाँ पे आपकी क्लोज और फ्रेजेस तो आते ही हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया था, तो लाइक जो भी मैं सेंटेंस लिख रही थी उसमें ऑफ कोर्स क्लोज और फ्रेज तो आ ही रहा था। तो आज का टॉपिक हमारा है क्लोजेज एंड फ्रेजेस और क्लोजेस की टाइप्स विच आर टू बेसिकली। ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो हैव अ लुक प्लीज। क्लोजेस एंड फ्रेजेस क्या होते हैं और इसमें कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं और इनको किस तरह समझा जाए। क्या क्लोज एक सेंटेंस होता है, क्या फ्रेज एक सेंटेंस होता है। सो हैव अ डीप लुक। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि क्लोजेज एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स क्या होते हैं और ये किस तरह एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं और किस तरह मीनिंग्स देते हैं और बेसिकली कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम देखते हैं। तो हियर्स एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी एग्जाम्पल है जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, पहली एग्जाम्पल है माई बेस्ट फ्रेंड और दूसरी है कौन बेस्ट फ्रेंड, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब हालांकि जो मैंने एग्जाम्पल दी है ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन दोनों में वर्ड्स का मजमुआ है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, पर ये आपको सेंस नहीं दे रहा। माई बेस्ट फ्रेंड क्या, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपको एक सेंस दे रहा है। हालांकि सेंटेंसेस दोनों ही हैं, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर जो कंप्लीट सेंस दे रहा है वो ये दे रहा है, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो याद रखिएगा बेटा आप लोग कि जो फ्रेजेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट आपको पता है डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और वर्ब एक्शन वर्ड है, जिस तरह ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग। ठीक है जी, तो फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। वियर इज जो क्लोज होता है हमारा एक क्लोज कोई भी एक सेंटेंस में, याद रखिएगा ना, हम आगे भी एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमारे क्लोजेज आएंगे। हर सेंटेंस में क्लोजेज इस्तेमाल होते हैं। दो किस्म के क्लोजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो क्लोज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन हो, जहाँ पे सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, माई बेस्ट फ्रेंड, हालांकि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों सही है, ये नहीं कि कोई गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। पर आप यहाँ देख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे आपको नाउन नज़र आ रहा है, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, डूअर ऑफ एन एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेज हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पहली एग्जाम्पल है वो फ्रेज की है। ठीक है जी, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं है, माई बेस्ट फ्रेंड। और जो क्लोज है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, तो सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेज और क्लोज की डेफिनेशन क्या है, हम और एक्यूरेटली से किस तरह समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया दोनों होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों के सेंटेंसेस सेंस सही होते हैं, पर एक कंप्लीट सेंस देता और एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो फ्रेज हमारा क्या है, फ्रेज हमारा वो है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। सही बात है, क्लोज भी हमारा वही है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें भी माई बेस्ट फ्रेंड और जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मजमुआ है। ठीक है जी, अभी भी मैंने बताया जो फ्रेज होता है उसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट नहीं होती, कॉम्बिनेशन नहीं होती, ये दोनों एट ए टाइम यूज्ड नहीं होते। नो मीनिंग इफ़ यूज्ड अलोन। अगर ये अकेले यूज़ किए जाए, माई बेस्ट फ्रेंड, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, इस तरह से किए जाएं तो ये मीनिंग नहीं देते। अगर ये अकेले इस्तेमाल किए जाए मीनिंग भी नहीं देते और सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्लोज मैंने अभी बताया, इनमें सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स होती है और कंप्लीट मीनिंग भी देते हैं बाय इटसेल्फ। अगर ये एक सेंटेंस की तरह सेपरेटली यूज़ किए जाएँ तब ये अपनी मीनिंग देते हैं, ये किसी भी वर्ड्स के मोहताज नहीं होते। फ्रेज की एग्जाम्पल देख लें, द स्पोर्ट्स कार। अब यहाँ पे हमारा नाउन तो है पर हमारा सब्जेक्ट हमारी वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है जी, टू वॉच मूवी, क्या, व्हाट टू वॉच, ऑन द टेबल, व्हाट ऑन द टेबल, ये हमारे क्या है, फ्रेजेस हैं जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं पर सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं है और मीनिंग भी नहीं दे रहे अगर अकेले से इस्तेमाल किए जाए। और अगर क्लोज को देखा जाए तो इसी सेंटेंसेस में हम कंप्लीट सेंटेंस करेंगे तो हमारे क्लोज हो जाएंगे। जिस तरह आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च ही फाइनली फिनिश्ड हिज मूवी, हिज नॉवल। तो यहाँ क्या हो रहा है जी, यहाँ पे
क्लोज को एक कंप्लीट सेंटेंस में दिया गया है। जो हमारा फ्रेज होता है वो सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस यूज़ होता है, मतलब कोई भी मीनिंग नहीं देगा अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ होगा, और अगर क्लोज देखा जाए तो वो हमारा एक कंप्लीट मीनिंग देता है क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब की ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अगर जैसे कि यहाँ पे टू वॉच मूवी है, जैसे अगर व्हाट टू वॉच, अगर आप मूवी का नेम लिख लें या आप लिख लें कि लास्ट नाइट आई वॉच अ मूवी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब क्लोज के टाइप्स होते हैं दो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हम कौन सा लिखते हैं, ये हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज दो हैं क्लोजेस के, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज। मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की भी नीड नहीं है, वो तभी तो उसका नाम ही इंडिपेंडेंट है। हम कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनो, किसी के मोहताज ना बनो। इंडिपेंडेंट यही होता है कि अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब तुम्हें किसी और का सहारे की नीड ना हो। और डिपेंडेंट वो होता है जो डिपेंड करता है किसी पे, मतलब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो, आप चल भी नहीं सकते, उसके लिए भी आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो। इसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं, मतलब आप उसे जितना भी लिख लो ना, उसका सवाल क्वेश्चन मार्क अराइज होगा कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो ये आपके डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है और अकेले इस्तेमाल होता है, यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। बट जो डिपेंडेंट होता है वो आपका फुल मीनिंग कन्वे नहीं करता, सिंपली इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता। इंडिपेंडेंट मैंने क्या कहा, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। अब देख लेते हैं कैसे। यू वर इन द पार्टी, तुम पार्टी में थे। व्हेन आई केम होम, बस ये इतना सा सेंटेंस है। व्हेन आई केम होम, क्या, जब मैं घर आया। तब क्या, मैंने कहा ना इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। अच्छा, तब क्या हुआ, जब तुम घर आए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये सवाल अराइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देन व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। अब ये डिपेंड कर रहा है कि भाई एक इंडिपेंडेंट क्लोज आए जो इसे कंप्लीट करे। अब यहाँ मैं दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ। व्हेन आई केम होम यू वर इन द पार्टी। अब ये एक कंप्लीट, एक मुकम्मल सेंटेंस है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और यहाँ हमें बता रहा है कि यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लोज को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ यू वर इन द पार्टी, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मीनिंग दे रहा है तुम पार्टी में थे। अगर मैं इसको कवर कर लूँ और कहूँ कि व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आई, अच्छा तब क्या हुआ, अब सवाल पैदा हो रहा है ना। तो इसको, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट सेंटेंस की नीड होती है। अगर मैं कंप्लीट ऐसे लिख लूँ, जब मैं घर आया तुम पार्टी में थे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज दोनों कंबाइनली यूज हो रहे हैं। ठीक है, अकेले नहीं। बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। अगर मैं कहूँ यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, बिल्कुल सही है। बिफोर यू गो टू बेड, क्या, बेड पे जाने से पहले क्या, ये मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट हुआ और ये आपका इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, ये आपका डिपेंडेंट हुआ। ही फाइनली फिनिश्ड हिज नॉवल, ये आपका इंडिपेंडेंट हुआ। आई हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी, अच्छा क्यों करते हो, क्यों, कैसे, वाई, तो ये आपका सवाल पैदा हो रहा है, तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी। और बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी। आपकी फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। होपफुली यू ऑल विल बी क्लियर्ड विद द क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। इवन इफ यू हैव एनी क्यूरीज, ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स को देखें, एग्जाम्पल्स को समझें। होपफुली आप लोगों की क्यूरी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।